गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बहुत दिन के बाद क्लास में एंट्री किए हैं। ठीक है, दशहरा का छुट्टी था। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, ठीक है, शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक। ठीक है, शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, उनके प्रतिपादक कौन है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके तहत क्या है कि आपको हर एग्जाम में, अगर हम कोई भी एग्जाम सीटेट का होता है, सीटेट का जो भी एग्जाम होता है उसमें अप्रॉक्स 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आएंगे। कितने नंबर का आएंगे? 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें सीटेट में आएगा आपका 2 से 3 नंबर। ठीक है, कंफर्म है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न शिक्षण विधि एवं उनके प्रतिपादक। ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कौन कौन से विधियां हैं और उनके प्रतिपादक कौन कौन से, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो पढ़ना है आपको, ठीक है, सबसे पहले पढ़ना किंडरगार्टन। ठीक है, ये जो दिया गया था ना, वो फ्रोबेल नाम का एक मनोवैज्ञानिक थे। फ्रोबेल, ठीक है, फ्रोबेल नाम का एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले किंडरगार्टन के थ्योरी को मतलब दिया था। ठीक है, दूसरा नंबर आपका था मॉन्टेसरी विधि। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि की जो खोज किया था, प्रतिपादक किए थे मारिया मॉन्टेसरी थे। इन्होंने सबसे पहले मॉन्टेसरी विधि का खोज किया था। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा नंबर खोज विधि। ठीक है, खोज विधि को सबसे पहले किया गया था ना कोल्डवेल कुक। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, खोज विधि का प्रतिपादन किया था। ठीक है, खोज विधि है क्या, क्यों है, कैसे खोज विधि में आपको बच्चे को एक्सटेंड करना, कैसे उसको ये हमारे लास्ट के साथ जोड़ना, इसके बारे में बात किए थे। चौथा नंबर है डाल्टन विधि जो है उसका थे पार्कस्टर्न। ठीक है, इनका थे पार्क हस्ट। ठीक है, पार्क हस्ट नाम के एक मनोविज्ञान थे। उन्होंने सबसे पहले डाल्टन विधि का खोज किया था। ठीक है, पांचवा नंबर पर्यटन विधि जो खोज किया गया था वो किए थे पेस्टोलॉजी नाम के एक मनोविज्ञान थे। उन्होंने सबसे पहले किसको खोज किया था, पेस्टोलॉजी जो है पर्यटन विधि का खोज किए थे। ठीक है, इतना आप लोग नोट्स कीजिए। ठीक है, इतना को आप नोट्स कीजिए, इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसमें आगे की प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर आपका आता है खोज विधि। इसी को बोलते हैं खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि, या इसी को अन्वेषण विधि। इसकी जो खोज किए थे ना वो आपका आर्मस्ट्रॉन्ग थे। आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले किसका खोज किया था, खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, आपको ये सब जो है ना, बहुत हम डेटा को कलेक्ट किए कहीं से, ऐसा आपको डायरेक्ट एक बार में कहीं नहीं मिलेगा। सब डेटा 5-6 बुक का कलेक्शन किया हुआ है, वहां से आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, 7 नंबर देखिए, इतना आपको खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि। अगर इसके बारे में पूछा कि इसके प्रतिपादक कौन है तो आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी विधि या प्रश्नोत्तर विधि का जो खोज किया थे उनका नाम था सुकरात। क्या नाम था, सुकरात। उन्होंने इस विधि की खोज की थी। ठीक है, 8वां नंबर। ठीक है, एक आता प्रोजेक्ट विधि।
बच्चे को प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाना। ठीक है, आप भी जाएंगे क्लास आप टीचर बनेंगे तो आप बच्चे को प्रोजेक्ट विधि बताएंगे। जब प्रोजेक्ट विधि का खोज किया था ना, किल पैट्रिक थे, किल पैट्रिक नाम का एक मनोविज्ञान थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, प्रोजेक्ट विधि का खोज किया था। ठीक है, यहाँ तक इनको दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर। ठीक है, प्रोजेक्ट। अब आता है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि जो वैज्ञानिक है मतलब कि साइंटिफिक की जो प्रोसेस होता है, इसकी जो खोज किए थे अस्केटस थे। अस्केटस अर्थात इनका नाम पूरा विलियम अस्केटस था। ठीक है, इन्होंने आपको वैज्ञानिक विधि का मतलब साइंटिफिक जो प्रोसेस होता है उसको खोज किया था। ठीक है, समस्या समाधान, समस्या समाधान, समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि जो किया गया था, ये भी किनके द्वारा किया था, सुकरात के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, सुकरात थे, उन्हीं के द्वारा समस्या समाधान की विधि का खोज किनके द्वारा किया गया था, तो सुकरात के द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इतना नोट्स कर लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिख लिए। नेक्स्ट देखिए, वैसे अभ्यर्थी जो बीएड किए हुए हैं या कर रहे होंगे, उनको आपको एक प्रोजेक्ट पढ़ना था। ठीक है, एक आपको प्रोसेस है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि। ठीक है, इसकी जो खोज किया गया था, किनके द्वारा खोजा गया था, और रॉबर्ट के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट सबसे पहले वैज्ञानिक थे, मनोविज्ञान थे, जिन्होंने क्या किया था, इस विधि को खोज किया था। कौन थे, रॉबर्ट। 12 नंबर। ठीक है, अब आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन जो विधि है, मूल्यांकन मतलब किसी भी बच्चे का मूल्यांकन कैसे किया, जैसे परीक्षा में कितना नंबर लाया, उसके साथ कैसे व्यवहार, कैसे पढ़ा, उसके सारे चीज के प्रोसेस के बारे में जो मूल्यांकन करने की जो प्रोसेस थी, इसको जो है ना J.F. राइस नाम के एक मनोविज्ञान थे, उन्होंने सबसे पहले मूल्यांकन विधि का खोज किया था। कोई दिक्कत नहीं। 13 नंबर। ठीक है, एक आता है ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति किसके लिए यूज होता है, जो ऐसा व्यक्ति जो आंख से देख नहीं सकता है। ठीक है, वो आंख से देख नहीं सकता, वो चीज को पढ़ नहीं सकता, उसके लिए जो पद्धति अपनाया गया था उसको बोलते ब्रेल पद्धति। इसकी सबसे पहले जो गई थी लुइस ब्रेल। ठीक है, लुइस ब्रेल नाम के एक मनोविज्ञान थे, उन्होंने सबसे पहले लुइस पद्धति का खोज किया था। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये तो सब लोग जानते होंगे। बेसिक शिक्षा पद्धति। बेसिक शिक्षा पद्धति जो था ना, हमारे राष्ट्रपिता अर्थात महात्मा गांधी का सपना था। महात्मा गांधी का सपना था कि हमको क्या करना है, बेसिक शिक्षा सबको देना, मतलब निचले स्तर के सारे जितने भी लोग हैं उसको क्रिएटिव माइंड करना। क्रिएटिव माइंड का मतलब पढ़ते के साथ हस्तकला में निपुण हो जाना। ठीक है, किनके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 15 नंबर। ठीक है, आगमन विधि अरस्तु किए थे। कौन किए थे, अरस्तु। ठीक है, इतना नोट्स कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ाएंगे। 15। ठीक है, इससे आपका एक क्वेश्चन देखिएगा, आपको सीटेट में दिया हुआ है। ठीक है, 2022 के सीटेट जो हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा था आगमन विधि का प्रतिपादक इनमें से कौन है। अरस्तु था, प्लेटो था, इस टाइप के 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें आपका सही आंसर क्या होता है, अरस्तु होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, इतना नोट्स कर लीजिए।
आगमन हो गया निगमन विधि। निगमन विधि, निगमन विधि जो थे इसका खोज प्लेटो किए थे। कौन किए थे? प्लेटो। एक दार्शनिक है, ठीक है, ग्रीक के दार्शनिक थे, उन्होंने सबसे पहले निगमन विधि का खोज किया था, ठीक है। 17 हर्बट, हर्बट विधि, ठीक है। हर्बट विधि का खोज जो है ना हर्बट ही किए थे, हर्बट नहीं किया था हर्बट विधि का, ठीक है। 18 नंबर, ठीक है। एक होता है संवाद, संवाद विधि, संवाद विधि, ठीक है। बच्चे में डिस्कशन जो मेथड होती है, डिस्कशन मेथड है ना, वो लोग किसने किया था? तब प्लेटो। उन्होंने बताया था कि बच्चों को अगर ज़्यादा शिक्षा देना है तो आप उसके बीच में संवाद कीजिए, उसको बताइए, एक दूसरे टॉपिक को रिलेट कीजिए, ठीक है। संवाद का मतलब होता है डिस्कशन कीजिए, किस कोई टॉपिक ले लिए, ठीक है, उसका पॉजिटिव निगेटिव जो भी है, न्यूट्रल जो भी है, उसके बारे में पूरी तरह से निचोड़ रखिए, ताकि नॉलेज जो होगा ना वो बढ़ेगा। कोई एक पॉइंट बोला, कोई दूसरा पॉइंट बोलेगा, तो उससे जो मान लीजिए कोई बंदा है, कोई अभ्यर्थी है, ठीक है, उसको एक पॉइंट याद है, अगला है उसको 2 पॉइंट है, तो वो जब बताएगा इसको तो इसको 2 पॉइंट हो जाएगा, अगला मान लीजिए उसको और कुछ अच्छा पॉइंट पढ़ के आया है, डिस्कशन होगा तो उसको और चर्चा कुछ होंगी, तो उस चीज को ज्यादा सीखेगा। मतलब जिसके पास 2 पॉइंट वो 4 पॉइंट सीख जाएगा, डिस्कशन में ये फायदा होता है। तो इसकी खोज किसने किया था? तब प्लेटो किया था, 19 नंबर, ठीक है। रेखीय, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, अनुदेशन विधि, ठीक है। इस विधि का खोज जो किए थे ना बीएफ स्किनर थे, बीएफ स्किनर, ठीक है। बीएफ स्किनर जो थे ना रेखीय अभिक्रमित जो अनुदेशन विधि है इसी का खोज किए थे, ठीक है। 21 नंबर, रेखीय हो गया तो शाखीय भी होगा, शाखा, शाखीय अभिक्रमित, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, अनुदेशन विधि, ठीक है। इस विधि का जो खोज किया गया था क्राउडर के द्वारा किया गया था। किन के द्वारा किया गया था? क्राउडर, क्राउडर नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि का खोज किया गया था। इसको आंतरिक बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? आंतरिक अभिक्रमिक अनुदेशन की विधि भी बोला जाता है, ठीक है। इतना आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए एक मिनट लिख लीजिएगा, अगर हो गया होगा तो बोल दीजिए। चलिए नेक्स्ट, लास्ट, देखिए एक और पॉइंट है आपका लास्ट 21 नंबर, ठीक है। 21 नंबर क्या है? मतलब अवरोही, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, अनुदेशन विधि, ठीक है। इस विधि का जो खोज किया गया था ना वो गिलबर्ट किए थे। कौन सा किए थे? गिलबर्ट, ठीक है। उन्होंने बताया था कि अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन की विधि है जिसके द्वारा बच्चा जो है ना आगे कुछ चीज को सीखेगा, फिर उससे आगे सीखेगा, मतलब इजी, फिर उससे हार्ड, फिर हार्ड, फिर हार्ड, फिर हार्ड, फिर हार्ड, ऐसे मतलब आगे की ओर वो बढ़ते चला जाएगा। किस विधि के थ्रू? अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि के थ्रू। ये कौन किए थे? गिलबर्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। ये आपका 21 नंबर, 21 टोटल है, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन जो आपका आता है क्वेश्चन में आपका 21 मेन प्रमुख है, उसमें से लगभग आपको 2 से 3 नंबर सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट किया जाता है। कोई भी सीटेट हो, केबीएस से एमबीएस कोई भी दीजिएगा तो उसमें 2 से 3 नंबर का आपका डायरेक्ट हिट है। अगर आप 21 याद रखते हैं तो 21 में आपको 2 से 3 नंबर इजी वे में आपको आ जाएंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे,
इसके लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।